हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स बाय ऋषभ सर। आज मैं आपको चैप्टर 7 समाकलन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन है हमारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 34 है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। 2017, 19, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया है। तो इसकी संभावना यूपी बोर्ड 2026 में आने की 100% है। इसलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं नोट कर लेना। और जब तक इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये तुमको क्वेश्चन नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी पता चल जाए। और ये जो क्वेश्चन है टोटल 8 नंबर में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में टोटल 8 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से लेके π/2 log cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू प्रूफ करना है हमें माइनस का π/2 log 2 के बराबर। क्वेश्चन समझ में आया? अब चलते हैं इसको सॉल्व करने। देखो, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जितने ये है इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से लेके π/2 log cos x इंटू डी एक्स को मानेंगे क्या? माना आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से लेके π/2 log cos x इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। इतना मान लिए। अब देखो, अब यहाँ पे चलाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्रॉपर्टी 4 से यहाँ पे मिलेगा क्या? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे 0 से लेके π/2 log cos π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 चला दिए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या मिलेगा हमें? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके π/2 log cos 90 माइनस एक्स क्या मिलता है? साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो, समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके π/2। इक्वेशन फर्स्ट log cos x है, यहाँ पे लिखेंगे log cos x। इक्वेशन सेकेंड है log sin x इंटू डी एक्स। समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे जोड़ लिए। अब देखो, यहाँ पे ध्यान समझना, log cos x प्लस log sin x को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, log cos x इंटू log sin x। तो यहाँ पे मिलेगा क्या नेक्स्ट स्टेप पे? 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। इसको कैसे लिख सकते हैं? log cos x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक ना? log cos x प्लस log sin x को किसके रूप में कन्वर्ट करते हैं? log cos x इंटू साइन एक्स में। इतना समझ में आया? अब देखो, यहीं से समझने वाली बात है हमारी। देखो, cos x इंटू साइन एक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। पूरे लॉग में नहीं मल्टीप्लाई करना है और पूरे लॉग में डिवाइड नहीं करना है। सिर्फ हमें देखो cos x इंटू साइन एक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे? 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके π/2 log 2 साइन एक्स को पहले लिख देते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। इतना समझ में आया? 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है? साइन 2x का फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या मिलेगा? 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन
जीरो से लेके पाई बाई टू लॉग टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन टू एक्स अपन टू इंटू डी एक्स। टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का, किसका फॉर्मूला होता है, साइन टू एक्स का। तो इतना हम इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब इसको दो भागों में हमें तोड़ना है। लॉग साइन टू एक्स अपन टू को दो भागों में तोड़ना है, एम बाई एन के रूप में है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या मिलेगा हमें, टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट रखेंगे जीरो से लेके पाई बाई टू, लिखेंगे क्या, लॉग साइन टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से लेके पाई बाई टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉग टू इंटू डी एक्स। इसको एम बाई एन के रूप में है तो इसको दो डिवाइड में तोड़ दिए। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलने से पहले मैं समझा देता हूँ, यहीं पे ध्यान से समझना है। यहाँ पे इसको देखो, ठीक ना, लॉग टू इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन देखो, लॉग टू जो है वो कांस्टेंट है, इंटू वन है, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन तुम आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो है इसका इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका इंटीग्रेशन करेंगे, लॉग टू का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक ना। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाई टू लिमिट लॉग साइन टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस, अब देखो लॉग टू क्या है, कांस्टेंट है, तो लॉग टू को लिख देंगे। अब वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, लिमिट जीरो से लेके पाई बाई टू लिख देंगे। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, मिलेगा क्या, टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से लेके पाई बाई टू, जीरो से लेके पाई बाई टू लॉग साइन टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस लॉग टू, अपर लिमिट पाई बाई टू रखेंगे, लोअर लिमिट जीरो, माइनस का जीरो, ठीक ना। इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या मिलेगा हमें, टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से लेके पाई बाई टू लॉग साइन टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस, अब ध्यान समझना, यहाँ पे क्या करेंगे, कई बच्चे कितना गलती करते हैं, लॉग टू है ना, तो इसके टू को पाई बाई टू से काट देंगे, बट ये गलत है। पाई बाई टू एक एंगल है और लॉग टू जो है वो एक कांस्टेंट है, उसका कुछ मान होता है, तो ये एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे। दो से दो को मत काटना, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, पाई बाई टू को पहले लिख देते हैं, पाई बाई टू, एक मिनट रुक जाओ, लिखेंगे क्या, पाई बाई टू लॉग टू, पाई बाई टू को पहले लिख दिए इंटू लॉग टू। इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखना, इसको देखो, माइनस का पाई बाई टू लॉग टू है ना, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम लोग प्रूफ, तो जो हमें प्रूफ करना है उसको तो हम लोग ला दिए यहाँ पे। अब हमारा क्या काम रहेगा, इसको रिमूव करना। इसको क्या क्या कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। अगर इसको हम लोग आई आई मतलब क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर दें, तो टू आई में से आई घटेगा तो कितना मिलेगा, आई, और आई को ही क्या माने थे, क्वेश्चन, तो हम इसको आसानी से प्रूफ कर देंगे। तो हमारा टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा, इसको क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करना। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, देखो साइन टू एक्स है तो टू एक्स बराबर टी मानेंगे, ठीक ना। लॉग साइन टू एक्स है ना, तो मानेंगे क्या, टू एक्स बराबर टी। जब इसका मानते हैं तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, टू 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 डी एक्स बराबर डी टी। तो अब डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, डी टी अपन का टू। इतना समझ में आया।
2x बराबर टी मान लिए, उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए और dx बराबर मिला हमें dt अपन का 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब देखो, तो हमें 2i बराबर मिलेगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके π/2। अब देखो, सॉरी, लिमिट यहाँ से चेंज कर देते हैं। देखो, लोअर लिमिट जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट कितना मिलेगा, t की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0। अपर लिमिट देखो π/2 है ना, तो x की वैल्यू जब π/2 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी पाई, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई हो जाएगा। यहीं से हम लोग लिमिट चेंज कर दिए, ठीक ना, समझ में आया। अब देखो मैं यहाँ पे सिंबल बना दे रहा हूँ, समझ जाना कि यहीं से लिमिट हम लोग चेंज किए हैं, ठीक ना। अब देखो लिखेंगे क्या, लॉग साइन 2x को क्या माने हैं t, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे t, और dx के जगह पे क्या लिखेंगे dt/2, तो 1/2 को क्या बाहर कर दिए, ठीक ना, कांस्टेंट को बाहर कर दिए, और इसको ऐसे ही उतार लेंगे माइनस का π/2 log 2। समझ में आया इतना तक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हमें इसको क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन x के रूप में है और यहाँ पे किसके रूप में है, t के रूप में है, तो हम यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी चलाएंगे, तो इसको x के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। p0 से, प्रॉपर्टी 0 से हम इसको x के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी 0 से, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, 2i = 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक लिमिट लॉग साइन टी को लिखेंगे साइन x और dt को लिखेंगे dx माइनस का π/2 log 2। इतना समझ में आया। p0 से प्रॉपर्टी 0 से हम लोग t और dt को x और dx के रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ध्यान समझना, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको ये क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, बट ध्यान से देखना, क्वेश्चन में π/2 है और यहाँ पे लिमिट कितना है, अपर लिमिट पाई है, यही इसी यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो हमें क्या, हमारा काम रहेगा लिमिट को हाफ करना, ठीक ना, अपर लिमिट को क्या करना है, हमें हाफ करना है। तो प्रॉपर्टी 6 से, प्रॉपर्टी नंबर 6 से हम इस लिमिट को क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी 6 से 2i = 1/2, जब लिमिट को हाफ करते हैं तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 0 हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा π/2 log साइन x इंटू dx माइनस का π/2 log 2। इतना समझ में आया। अब कई बच्चों को डाउट रहेगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे चला दिए हैं, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे साइड में, अरे कैंसर, यहाँ पे मैं साइड में बता रहा हूँ, ध्यान देना। 4/4 होते हैं, ठीक ना। पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। समझ में आया। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और जो दूसरा चतुर्थांश होता है वो क्या होता है, पाई माइनस थीटा, चाहे पाई माइनस एक्स लिख लेते हैं, ठीक ना। अब ध्यान समझना, प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ पे कैसे चल गया, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से है, 0 से लेके पाई तक है, देखो 0 से लेके पाई तक है, और यहाँ पे क्या है, लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ पे जब प्रॉपर्टी 6 चलाएंगे, प्रॉपर्टी 6 से, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई हाफ हो जाएगा, उससे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लॉग साइन पाई माइनस एक्स लिखेंगे इंटू डी एक्स, 2 इंटीग्रेशन π/2 लिमिट 0 से लेकर π/2 लिमिट लॉग, ध्यान से देखना, साइन 180 माइनस एक्स, ठीक ना। देखो एक तो दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, और 180 माइनस एक्स या 180 माइनस थीटा में ये साइन कॉस के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए ये साइन का साइन ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखना,
ये जो एफ एक्स, इसको मान लेते हैं क्या, एफ एक्स है ये, तो यहाँ पे भी क्या हमें मिला, एफ एक्स मिला। इसमें दोनों में कोई भी अंतर नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 तुम चला लोगे, ठीक ना, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर यही माइनस का लॉग साइन एक्स मिलता तो ये इसका वैल्यू कितना रखते हैं हम लोग, डायरेक्ट जीरो लिखते हैं। कितनी होती है इसकी वैल्यू, डायरेक्ट जीरो लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 चलता, बट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर जब यहाँ पे 6 चला दिए तो ध्यान से देखना, 2 से 2 को काट देंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके π/2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस का π/2 लॉग 2, ऐसे ही उतार देंगे। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो ये क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, आई, क्योंकि इसको हम लोग किसके रूप में माने, देखो इसको माने हम लोग आई, ठीक ना। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्या मिलेगा हमें, 2i इक्वल टू, इसको इसके जगह पे क्या लिखेंगे, आई माइनस का π/2 log 2, ऐसे ही उतार देंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आई को भेजेंगे तो कितना मिलेगा, 2i माइनस आई माइनस का π/2 log 2 को ऐसे ही उतार देंगे। 2i में से आई घटेगा तो कितना मिलेगा, आई इक्वल टू माइनस का π/2 log 2 लिख देंगे। इतना समझ में आया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि ये क्वेश्चन तुम्हारा भी 8 नंबर का ये क्वेश्चन, देखो 8 नंबर का क्वेश्चन ये तुम्हारा भी डन हो जाए और तुम्हारे दोस्त का भी हो जाए। इसलिए इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास और बतलाना कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं इस चैनल के थ्रू। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी स्टेप तुमको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक बार रिपीट कर लेना, इस वीडियो को एक बार और देख लेना, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बताया है। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।